अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सर्विलेंस हार्ड ड्राइव के बारे में बताऊंगा जो नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा स्टेबल और रिलायबल है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो काइंडली लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्विलेंस हार्ड ड्राइव जो है ये सीसीटीवी और वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम के लिए होती है, ठीक है। और इसी काम के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसको सर्विलेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 24/7 नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग करती रहती है। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी करना। ये कैप्चरिंग करती रहती है, निगरानी करती रहती है 24/7, ठीक है, जो सीसीटीवी, डीवीआर और एनवीआर के अंदर होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये मल्टीपल कैमरास का जो वीडियो डेटा होता है उसको हैंडल करती है मुसलसल, ठीक है। नॉर्मल कंप्यूटर से ये हार्ड ड्राइव बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और रिलायबल होती है। आरपीएम में भी ये बहुत बेस्ट होती है, ठीक है। नॉर्मल हार्ड ड्राइव जो कंप्यूटर की होती है वो मैक्सिमम 8 या 10 घंटे तक चलती है। इससे ज़्यादा चले तो वो हीट होना शुरू हो जाती है, जिससे सेक्टर्स डैमेज होने का खदशा होता है। लेकिन ये जो सर्विलेंस हार्ड ड्राइव है इसकी सर्विस 24/7 होती है। इसमें हीट का कोई ऐसा वैसा कंसेप्ट नहीं होता, ये काम करती रहती है, ठीक है। अगर इस नॉर्मल हार्ड ड्राइव की अगर ऑपरेटिंग की बात करूँ तो ये लिमिट होती है, ठीक है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 8 या 10 घंटे तक ये ऑपरेट हो सकती है और सर्विलेंस 24/7 चलती है, ठीक है। नॉर्मल हार्ड ड्राइव में किसी किस्म का कोई भी कैमरा सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। सर्विलेंस हार्ड ड्राइव में मल्टीपल कैमरा सपोर्ट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नॉर्मल हार्ड ड्राइव की जो लाइफ़ होती है, मुद्दत जो होती है परफ़ॉर्मेंस की, वो नॉर्मल और लो होती है, जबकि सर्विलेंस की ज़्यादा होती है, ठीक है। और नॉर्मल हार्ड ड्राइव जैसा कि आप सब जानते हैं कि लैपटॉप, पीसी, सर्वर वगैरह कंप्यूटर्स में यूज़ होती है। और सर्विलेंस जो है ये सीसीटीवी सर्विलेंस के लिए यूज़ होती है, जिसमें डीवीआर, एनवीआर वगैरह ये चीज़ें आती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्विलेंस हार्ड ड्राइव की जो फ़ेमस ब्रांड है वो कौन-कौन से हैं। नंबर 1 पर सीगेट स्काईहॉक का है, ठीक है। नंबर 2 पे डब्ल्यूडी पर्पल कलर की जो हार्ड ड्राइव होती है डब्ल्यूडी कंपनी की, वो भी बेस्ट होती है। और नंबर 3 पे तोशिबा S300, ये जो मॉडल है तोशिबा हार्ड ड्राइव का, ये तीनों हार्ड ड्राइव बहुत बेस्ट हैं और ये फ़ेमस ब्रांड है, ठीक है। और इनकी जो मतलब कि ये जो हार्ड ड्राइव है ये सीसीटीवी के लिए सर्टिफ़ाइड होती है। इसके अलावा जो जितनी भी हार्ड ड्राइव है वो भी 1 टीबी से लेकर 16 टीबी तक उनके अंदर कैपेसिटी होती है और फ़ेमस ब्रांड्स के अंदर भी होती है और इनसे अबव भी हो सकती है, ठीक है। अगर इनकी कैपेसिटी की बात करूँ तो दोस्तों ये कैमराज़ की क्वांटिटी और रिकॉर्डिंग डेज़ के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। जितने भी ये दोस्त हैं, इंस्टॉलर हैं सीसीटीवी के लिए, सीसीटीवी का जो काम करते हैं, वो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के हार्ड डिस्क की इस कैपेसिटी को चूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी आरपीएम की बात करता हूँ। आरपीएम को वैसे रोटेशन स्पीड कहते हैं, वैसे आरपीएम का मतलब होता है रेज़ोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। रेज़ोल्यूशंस जो होता है ये मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जैसे एक साइकिल का व्हील या गाड़ी का जो व्हील होता है ना, वो जब घूमता है ना, ठीक है, उसके घूमने को रेज़ोल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क के अंदर एक मोटर होती है, उस मोटर के ऊपर 3 से 4 सेक्टर्स होते हैं, जो घूमते हैं। उसका घूमना होता है जो वो रेज़ोल्यूशंस होता है, वो पर मिनट कितना होता है 5400, 5400 में पर मिनट वो रेज़ोल्यूशंस होती है। ये 5400 ये सर्विलेंस हार्ड ड्राइव की आरपीएम है, ठीक है। और सर्विलेंस हार्ड ड्राइव की जो हीट होती है वो ना होने के बराबर है, बहुत कम होती है। और पावर कंज़प्शन भी बहुत कम है, क्योंकि ये मुसलसल ऑपरेट जो होती रहती है, इसके बावजूद भी ये चीज़ें इसके अंदर नहीं आती। अब इसके अंदर एक ऑप्शन होती है साटा इंटरफ़ेस 3 की, ठीक है, जो डीवीआर, एनवीआर के साथ मुकम्मल कंपैटिबल होता है, ठीक है। ये जो साटा इंटरफ़ेस 3 जो ऑप्शन है, इंटरफ़ेस है, इसकी कैपेसिटी 6 गीगाबिट तक होती है, ठीक है। 6 गीगाबिट पर सेकंड मतलब 6 गीगाबिट पर सेकंड ये डेटा ट्रांसफ़र करती है। ये साटा 3 इंटरफ़ेस की ज़्यादा से ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड है। और कैश मेमोरी भी आपने सुना होगा, ये 64 एमबी, 128 एमबी या 256 एमबी, ये कैश मेमोरी होती है। इसमें टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, बाद में फिर वो सेव होती हैं। ये कुछ इस तरह का कंसेप्ट होता है कैश मेमोरी के अंदर, ठीक हो गया दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो काइंडली लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन के बारे में बताऊँगा कि 4 कैमराज़ की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जिसके मुताबिक हम हार्ड ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं। और एक कैमरा पर डे कितना डेटा स्टोर करता है, 4 मेगापिक्सल हो, 2 मेगापिक्सल हो, इस तरह के टॉपिक के मतलब मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अपना ख़याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।